डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप पर्सनली 5.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर पर्सनली 5.3 है और ये 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिनको आप सरल करना सीखेंगे। पहले क्या कह रहा है, नीचे दिए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी जो यहाँ योगफल में 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस इस प्रकार से डॉट डॉट प्लस 84 दिया है। दूसरे में 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट 10 दिया है। इनका योगफल ज्ञात करना है। तो इस तरह से जैसे लिखे गए हैं, यदि इनको हम लिखकर योगफल ज्ञात करें तो बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन योगफलों को ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का यूज करेंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने 5 सूत्र आपको बताया था कि इन्हीं 5 सूत्र के मदद से आप पर्सनली 5.3 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करेंगे। इससे पहले उन सूत्रों को एक बार फिर से समझते हैं कि वो सूत्र क्या हैं और उनका यूज हमें कैसे करना है। आपके सामने पहला सूत्र है। पहला सूत्र क्या है, Sn = n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला है। और इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला आपका है Sn = n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस an। ये दूसरा फार्मूला है। और ये तीसरा फार्मूला आपके सामने है Sn = n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस l। और चौथा फार्मूला आपके सामने है Sn = n+1/2 पूरे का बट्टे 2 होगा। और पांचवा फार्मूला है An = Sn माइनस Sn-1। तो ये 5 फार्मूले हैं, 5 सूत्र हैं जिनके मदद से आप पर्सनली 5.3 के दिए गए क्वेश्चंस को आप आसानी से सरल कर पाएंगे। तो इन सूत्रों को आप नोट कीजिए और इनको याद कीजिए। सूत्र याद रहेंगे तभी आप क्वेश्चंस को सरल कर पाएंगे, हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए इसमें से किस फॉर्मूले का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप इस पे भी सरल कर सकते हैं और इस पे भी सरल कर सकते हैं। ये दो सूत्र का यूज करके आप ये जो क्वेश्चंस है दूसरे में दिए गए, इनको आप सरल कर सकते हैं। तो अगर इस सूत्र को आप समझेंगे तो यहाँ n है और इस समांतर श्रेणियों को देखेंगे तो इसमें प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है। ये नहीं पता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो हमें सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी, फिर उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे, हमें आसानी से इनका योगफल मालूम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन्हें सरल करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर पर्सनली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चंस को सरल करने से पहले आप हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे जो दिया है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया क्या है, आपको एक एपी दी गई है, उस एपी को लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पर एपी क्या है, 7 प्लस 10 सही 1/2 लिखा है ये, और प्लस 14 और प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से अंत में आपको दिया है 84। अब इस एपी से लिखेंगे, हमको क्या क्या पता है। तो इस एपी से अगर लिखा जाए तो प्रथम पद पता है, तो लिख देंगे प्रथम पद। प्रथम पद यानी ये कितना है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। फिर लिख देंगे सारवंतर। सारवंतर सारवंतर यानी डी है, इसका बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए ये है 10 सही 1/2 और माइनस A1 का मान है 7। इसको आप बाई 1 कर सकते हैं। इसको थोड़ा सरल कर लीजिए। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, यानी 10 दूना 20 और 1 21, 21/2 हो जाएगा और माइनस 7/1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, 21 21 ही रहेगा, माइनस 7 दूना 14 हो जाएगा, घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 7/2। ये मिल गया आपको सारवंतर। और क्या पता है, इसमें अंतिम पद पता है।
क्या पता है? अंतिम पद। अंतिम पद पता है, और अंतिम पद को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए एल भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपकी इच्छा कहीं लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं। ये आपको दिया है 84। यहाँ पर हमें पदों की संख्या बताना है, यानी पदों की संख्या कितनी है ये हमको बताना है। तो लिख देंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या n, ये कितना होगा इस चीज को हमें बताना है। ठीक, तो इस चीज को बताने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो आपने पर्सनली 5.1 में यूज किया था। क्या यूज किया था? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये एन का मान यहाँ पर दिया है 84, 84 लिख देंगे, बराबर लगाएंगे ए का मान दिया है 7, 7 लिख देंगे, प्लस एन का मान नहीं पता है, एन ही रहेगा, माइनस वन इंटू डी का मान पता है 7/2। ठीक, इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में समझेंगे कैसे इनको हमें सरल करना है। तो इस राइट साइड में आप देखेंगे इस तरह से मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि इधर अलग पोर्शन लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसको सरल करेंगे तो 7 को इधर ले आइए तो हो जाएगा 84, और प्लस माइनस हो जाएगा 7, और बराबर इनका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 7/2n और माइनस 7/2। ठीक है, 84 में से 7 घटाएंगे तो 77 हो जाएगा, ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 7/2 और बराबर हो जाएगा 7/2n। इनको जोड़ेंगे बटे 1 करके तो 2 आएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, 154 प्लस 7, और ये हो जाएगा 7/2n। ठीक है, जोड़ लेते हैं तो 7 4 11 के 1, और ये हो जाएगा 5 1 6 और 1, 1/2। इस 7/2 को इधर लाएंगे, गुणा है तो इधर आने पर भाग हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7/2 भागे, बराबर n बचेगा। ठीक है, इस n के बराबर आप ऐसा लिख सकते हैं 161/2। भिन्न में पढ़े होंगे, भाग के स्थान पे गुणा लगाते हैं और दूसरे के अंश को हर बनाते हैं और अंश को हर बनाते हैं, उल्टा कर देंगे, अंश जो है वो नीचे लिख देंगे, हर जो है ऊपर लिख देंगे। इसको 2 से 2 काट दीजिए, इसको हम 2 7 से काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, देख ले। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 3 2 बच गया, 21 हो गया, 7 त्रिक 21, यानी n बराबर मिल गया आपको 23। पदों की संख्या मालूम हो गई 23। ठीक है, जब पदों की संख्या मालूम हो गई है तो अब हम इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? पुनः हम इस सूत्र का यूज करेंगे। कौन सा सूत्र? ये सूत्र का यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में an प्लस a+an, यहाँ एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस फार्मूले की मदद से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे s और n के स्थान पे लिखेंगे 23। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 23/2, ब्रैकेट्स में a का मान है 7 और प्लस an का मान यहाँ पर देखेंगे कितना है, an का मान 84 है, तो 84 लिख देंगे। ठीक है, आगे समझेंगे। 23/2 इन दोनों को जोड़ लेंगे और यहाँ गुणा हो जाएगा, 84 7 हो जाएगा 91, इसको हम बटे 1 कर सकते हैं, गुणा कर लेंगे। ठीक है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो नीचे 2 हो जाएगा बटे, और इन दोनों को यहाँ पर देखते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद जो आएगा उसको हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। 91 में 23 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 9 त्रिक 27, 2 एकम 2, 9 दूना 18, जोड़ेंगे तो ये आएगा 3, 7 2 9, 8 2 10 के 0, और ये हो जाएगा 1, यानी 1 1 2 हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा 2093, 2093/2। यदि आप इसको चाहें तो यही आंसर रहने दें, या तो इसको बदल कर यानी 2 से इसमें भाग दे दें, तो आपको मिल जाएगा 1096 सही 1/2, यानी इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, और यदि चाहें तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे का
दूसरा क्वेश्चन मैंने टाइप करना भूल गया, तो इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सीधे। डायरेक्टली मैं हल में लिख रहा हूँ, हल डालेंगे और उसके बाद लिख देंगे दिया है। ठीक है, दिया क्या है, एक एपी दी है। एपी आपका है पहले 34, फिर 32, फिर 30 और फिर डॉट डॉट करके अंत में आपका दिया है 10। इस प्रकार से एक एपी दिया है। आप यहाँ पर इस एपी को देख भी सकते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है और ये इस प्रकार से लिखा गया है। तो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट 10। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है और इसको हम यहाँ पर सरल करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यानी जो सबसे पहले लिखा है वो है 34। उसके बाद हम इसी की मदद से सार्वधांतर निकाल लेंगे एपी की। सार्वधांतर यानी डी, डी का वैल्यू होता है A2 माइनस A1। A2 का मान 32 है और माइनस A1 का मान 34 है। ठीक है, इसका मान आपका 34 है। ठीक, यहाँ पे 34 रख देंगे। घटाएंगे तो घटाने पर प्लस माइनस घटता है, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगेगा, यहाँ माइनस लग जाएगा और 2 लग जाएगा। ठीक है, और क्या पता है, अंतिम पद पता है, तो यहाँ लिख देंगे अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद को AN या L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका दिया है 10। हमें पदों की संख्या बतानी है। पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n कितना होगा ये बताना है। उसके बाद हम योगफल आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र क्या है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान दिया है देखिए 10, 10 रख देंगे। A का मान दिया है आपका 34, 34 रख देंगे। प्लस N का मान नहीं पता है -1 इंटू डी का मान दिया है -2। 10 को इधर लाएंगे 10, ये प्लस 34 है तो माइनस 34 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, यहाँ गुणा कर लेंगे तो -2n हो जाएगा और माइनस गुणे माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को अगले पृष्ठ पे हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपको मिला क्या था, 10 माइनस 34 और बराबर आपको मिला था -2n प्लस 2। यहाँ देखिए प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा। बड़ा आपका 34 इसलिए माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 24 और ये प्लस है देखिए इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, और इधर बचेगा -2n। ये हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ता है, -26 हो जाएगा और बराबर -2n। n बराबर हो जाएगा ये -26 बटा -2, भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 13, यानी n का मान होगा 13। अब हमें इस फॉर्मूले का यूज करके पदों का योग ज्ञात कर लेना है। अब यहाँ लिखना है दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n/2, Sn इक्वल टू n/2। ठीक है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा A प्लस AN। तो n का मान आपका 13 है, 13/2 और A का मान आपका देख सकते हैं कि A का मान हमारा कितना है। तो A का मान देखें यहाँ पर 34 है, तो 34 लिख देंगे और AN का मान 10 है। ठीक है, तो 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर 34 लिखेंगे और फिर 10 लिखेंगे। ठीक, आगे देखिए 13/2 इनको जोड़ लेंगे तो गुणे 44 हो जाएगा। 44/1 कर सकते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे नीचे गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 13 और 44 का गुणा कर लिया जाए, 44 गुणे 13, 13 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 2 हो गया, 4 3 7 हो गया और 1 5, यानी आपको मिल जाएगा 572/2, 572/2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आप भाग दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंत में 2 है इसलिए 2 से कट जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 और फिर ये हो जाएगा 2 8 16, फिर 1 बच गया 6 दूना 12, यानी आपको मिल गया 286। ये इनका योग होगा। तो इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे।
डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चंस को सरल करेंगे। सबसे पहले हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या है? दिया है। दिया क्या है? एक एपी दी है, उस एपी को लिखेंगे। एपी है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट और फिर यहाँ पर प्लस -230। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद यानी ये कितना दिया है? -5। फिर यहाँ से लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर यानी डी, इसका मान होता है A2 - A1। A2 का मान है -8, फिर -A1 का मान है -5। आगे लिखेंगे -8 माइनस माइनस +5, प्लस माइनस घटता है, कौन सा चिन्ह लगाएंगे? जो बड़ा होगा, तो -3 हो जाएगा। उसके बाद अंतिम पद दिया है तो यहाँ लिख देंगे अंतिम पद। अंतिम पद यानी अंतिम पद को ये से या एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एन, तो ये दिया आपका -230। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज करेंगे पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ हमें पदों की संख्या बताना, तो इस सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र क्या है? an इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। an का मान देखा जाए तो -230 है, बराबर ए का मान -5 है, प्लस n का मान नहीं पता है -1 इंटू डी का मान -3 है। सरल करेंगे, -230, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, बराबर इनका गुणा करेंगे तो -3 और ये प्लस माइनस प्लस गुणे सॉरी माइनस गुणे माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे? जो बड़ा होगा, बड़ा 230, इसलिए माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा 225। ठीक है, ये प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3 और यहाँ पर -3n। ठीक, अब इसको यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा 228 और बराबर हो जाएगा -3n। n बराबर हो जाएगा -228 बटे -3। n बराबर होगा, माइनस से माइनस काट दीजिए, इससे भाग दीजिए, ये 228 है, ध्यान रखना। 7 त्रिक 21 के 1 बच गया, 6 त्रिक 18 यानी 76 आ गया। अब जब हमें पदों की संख्या मालूम हो गया है तो हम आसानी से योग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस सूत्र का यूज करेंगे और ये सूत्र क्या है? SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस an। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से यहाँ रखा जाए तो क्या हो जाएगा? s और n के स्थान पे हो जाएगा 76 यानी 76 और यहाँ हो जाएगा 76/2 और यहाँ हो जाएगा a का मान, तो a का मान -5 है और प्लस an का मान है -230, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 230 ही लिख दे रहे हैं। ठीक, आगे समझिएगा, 76 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, नहीं सॉरी 3 दूना 6 होगा, यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा और 8 दूना 16 यानी 38 हो जाएगा। गुड़े माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा 235। कितना हो जाएगा? 235। अब गुणा कर लेंगे इनका, प्लस गुणे माइनस, गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। 235 में 38 का गुणा, 8 पंचे 40 के शून्य, 8 त्रिक 24 और 4 28 और 8 दूना 16 और 2 हो जाएगा 18। ठीक है, 3 से करें तो हो जाएगा आपका 5 तिया 15 के 5, 3 त्रिक का 9 1 10, 3 दूना 6 1 7, इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 0, 8 5 13, 8 1 9 और 7 1 8 यानी 8930। ये आपको मिल जाएगा इनका योग। तो यहाँ तक आपने देखा कि किस तरह से हम इनको सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर में आपने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए क्वेश्चंस को देखा कि किस प्रकार से इनको हम सरल कर सकते हैं
और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इनको सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।